बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और साथ ही साथ अब बिहार में और भी तमाम लोगों ने भी शपथ ले ली है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार विधानसभा स्पीकर कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि विधानसभा स्पीकर उनकी पार्टी से बने और जेडीयू ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि भविष्य में किसी भी तरीके की गठजोड़ के लिए या किसी भी तरीके पार्टी को तोड़ने के लिए स्पीकर पद का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में जेडीयू ये पद अपने पास लेना चाहती है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के चुनाव नतीजे सामने आए और उसके बाद बिहार में जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ने एक नया माइंडसेट सेट किया और अपनी पार्टी को मजबूत किया, उससे लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच में खींचतान लगातार जारी है। हालांकि बाकी जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको भी एक एक मंत्री पद मिलना तय है और उसके अनुसार वो लोग भी सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी और जिस तरीके से जेडीयू के बीच में खींचतान जारी है, क्या कैसे मंत्री पद सेट होगा, क्योंकि एक तरफ तो जेडीयू का जो सबसे बड़े पद की दावेदारी थी, जैसे नीतीश कुमार की लोकप्रियता थी, बिहार की जनता में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रोष नहीं था नीतीश कुमार के प्रति, इसीलिए शायद ये माइंडेड भी मिला है। और नीतीश कुमार चूँकि मुख्यमंत्री की रेस में वैसे भी सबसे पहले आगे थे, उनसे बड़ा फेस कोई था भी नहीं, इसलिए नीतीश कुमार को सीएम पद का दावेदार के रूप में उनको चुन भी लिया गया। लेकिन दो डिप्टी सीएम जैसे कि पहले भी थे वैसे अब भी रहेंगे, इसमें विजय सिन्हा का नाम कट गया है। ऐसे में दो डिप्टी सीएम होने के साथ साथ अब बीजेपी स्पीकर पद के लिए भी अपने पार्टी के व्यक्ति की दावेदारी कर रही है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बीजेपी का कोई व्यक्ति बैठता है तो एक तरीके से बिहार की जो गवर्नमेंट है वो भले ही सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार हों आगे, भले ही जेडीयू सरकार को लीड कर रही हो, लेकिन एक तरीके से पूरी लगाम उनके पीछे होगी बीजेपी की और कहीं ना कहीं बीजेपी का 50% से ज़्यादा का दखल होगा। भले ही कहने को ये हो कि नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए वहाँ की गवर्नमेंट जो है बीजेपी के ही नक्शे कदम पे चलने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर योजनाएं जो हैं वो बीजेपी की वहाँ पे लागू हो रही हैं और उन्हीं योजनाओं के बूते नीतीश कुमार अपनी कुछ योजनाओं को शामिल करके सरकार पिछली चलाते रहें और इस बार भी वैसे ही चलाएंगे। लेकिन इस बार उनका प्रभाव कम देखने को मिलेगा और बीजेपी की चुनावी रणनीतियों का, योजनाओं का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बिहार की जनता क्या इस सरकार से लाभ उठा पाएगी, क्या उसको बेनिफिट मिल पाएगा, इस पर भी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए यूपी की आवाज़।